हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। तो व्हाट इज़ एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी होती क्या है? तो जितने भी आपके साइक्लोएल्कीन कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करते हैं, कंटिन्यूसली डीलोकलाइज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज़ को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें अगर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की हायर है तो जो डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का वो फास्टर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी एरोमेटिसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की लोअर है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन होगा वो स्लो होगा और जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब वो लीस्ट एरोमेटिक होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिनमें पहला एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो आपके साइक्लिक होते हैं या फिर आपके क्या होते हैं, असाइक्लिक होते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके क्या होते हैं, नॉन प्लेनार, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो नॉन प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स में आपके क्या है, होमो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक में क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक की तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहले तो वही है कि आपके नॉन प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो नॉन प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक रिंग, ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए कि एक कार्बन आपकी sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए और दूसरी कार्बन आपकी sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए और उस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और ये हकल्स रूल क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो होमो एरोमेटिक का। नॉन एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक भी आपके क्या होते हैं, नॉन प्लेनरी होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है होमो एरोमेटिक से इनका कि इनमें या तो आपकी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आएगी, नॉन प्लेनैरिटी आएगी। ठीक है, या फिर क्या होगा, उनके पास CH2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो CH2 है वो नहीं होगा, तब भी उनमें क्या आएगी, नॉन प्लेनैरिटी आएगी। कैसे आएगी, अब ये आपके हकल्स रूल फॉलो भी कर सकते हैं कुछ केस में और कुछ केस में हकल्स रूल फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये है, ये वाली कार्बन आपकी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इसकी वजह से इस कंपाउंड में क्या आ रही है, नॉन प्लेनरिटी आ रही है। सेम ऐसे इसमें आ रही है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है। ठीक है, सबके सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन ये आपका नॉन एरोमेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर नॉन प्लेनैरिटी किसकी वजह से हो रही है, मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो ऐसे ही हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि आपके क्या हैं, प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। किस तरीके के हैं, प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड। इसमें आपके दो होते हैं प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स में, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होंगे, इसमें ईच एटम जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, और प्लेनार होगा और साइक्लिक होगा। ठीक है, और हकल्स रूल इसमें क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। ठीक है, हकल्स रूल जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ भी आपका, यहाँ पर आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पर आपका क्या है कि ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज तो होना ही चाहिए, प्लेनर और साइक्लिक तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर हकल्स रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, जो आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे, जिसमें आपका क्या हो गया, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सेम ही है ये, और ये आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, किसके एग्जाम्पल है, एंटी एरोमेटिक के। ठीक है, अब आपके कुछ और भी ऐसे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पहला बेंजेनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये बेंजेनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे कि आपका ये बेंजीन, क्यूविनोलिन, ठीक है, इसमें भी आपकी एक एटलीस्ट एक बेंजीन है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये क्या है, नेप्थलीन है, ये आपका बेंजो फ्यूरॉन है, ठीक है। इन सब में क्या है, आपकी एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके दूसरे क्या हैं, नॉन बेंजेनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये नॉन बेंजेनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या, इनमें आपकी बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये जितने भी आपके ये सब कंपाउंड आपके दिख रहे हैं, इनमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। बेंजीन रिंग होनी चाहिए, मतलब इस तरीके की बेंजीन रिंग होनी चाहिए। यहाँ किसी के पास भी बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए आपके किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन बेंजेनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे, ठीक है। ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये आपका एंटी एरोमेटिक है और ये आपका एरोमेटिक है, ठीक है। ऐसे ही आपका नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये आपका क्या एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ठीक है। ये एरोमेटिक हैं बाकी ये, ठीक है। तो इस तरीके के होते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, फिर एनुलिन है, तीसरा आपका क्या एनुलिन है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, CnHn, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, मोनोसाइक्लिक होते हैं, मोनोसाइक्लिक होते हैं जिनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, इनको एनुलिन कहते हैं। ये आपके एरोमेटिक हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं। इसमें आपका पहला एग्जांपल है बेंजीन का C6H6, ठीक है, इसको 6 एनुलिन बोलते हैं, ये आपका एरोमेटिक है। दूसरा आपका क्या C8H8 का है, ठीक है, 8 एनुलिन है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है। और ये आपका जो 10 एनुलिन है, ठीक है, C10H10 का, ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें आपका पहला है क्रैक रूल। अब ये क्रैक रूल है क्या, ठीक है, ये क्रैक रूल भी एरोमेटिसिटी को बताता है, जैसे हकल्स रूल बताता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्रैक रूल भी एरोमेटिसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है, कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए इनमें, ये 4 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, एक साथ ये 4 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। पहला, कंपाउंड आपका पॉली, ठीक है, साइक्लिक सिस्टम का होना चाहिए, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम, यानी कि मोनोसाइक्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड बी बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक, इस तरीके का होना चाहिए। और जो ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, ये आपका क्या होना चाहिए, नॉन बेंजेनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये दूसरा है। और तीसरा आपका C2 एक्सेस और सिमेट्रिक होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि जो N है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये अगर ओड हुए तो एरोमेटिक आएगा, और अगर इवन हुए तो एंटी एरोमेटिक आएगा। ओड मतलब 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, और इवन 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरीके से तो एंटी एरोमेटिक आएगा। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो। पहला आपका एजुलिन है, ठीक है, यहाँ पर आपके एजुलिन क्या है, एजुलिन में आप देख सकते हो ये पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, ठीक है, और ये आपका नॉन बेंजेनॉइड है, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, और जो N है वो 5 है, मतलब ओड है, एरोमेटिक, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो, दोनों ही आपके क्या पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, ठीक है, नॉन बेंजेनॉइड है और C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इन दोनों के पास N की वैल्यू क्या है, इवन है, इसलिए आपके क्या है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब आपके क्या होते हैं, क्वाजी एरोमेटिक होते हैं। क्वाजी एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट पोलर होते हैं, मतलब इनकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि पाई बॉन्ड के शिफ्ट होते ही इनमें एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है, मतलब इनमें पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी गेन होगी, इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये चार्ज फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, चार्ज फॉर्म में रहेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये सब चार्ज फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसमें आपका फेरोसिन है, ठीक है, फेरोसिन आपका एरोमेटिक है क्योंकि इसमें आपकी क्या है, यहाँ पर 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन वाली रिंग है, ठीक है, ये एरोमेटिक होती है, इसलिए फेरोसिन एरोमेटिक है। यहाँ पर आपका 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक है क्योंकि नॉन प्लेनर होता है, किसकी वजह से, यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन होती हैं इनकी वजह स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, ठीक है, इसलिए आपका
नॉन एरोमेटिक है क्योंकि नॉन प्लेनर है। जैसे 2 हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके CH2 लगा दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्लेनर होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इनमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं जो कि हुंड्स रूल को फॉलो करता है। ऐसे ही आपका क्या है, ये पायरीन है। ठीक है, नहीं पायरीन नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका है 14 एनुलिन। ठीक है, 14 एनुलिन है, ये एनुलिन फॉर्म में है। ठीक है, पायरीन में क्या होता है, यहाँ पर आपकी यहाँ भी आपकी कार्बन कार्बन होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर है, लेकिन ये आपका क्या है, कम प्लेनर है। किसकी वजह से, यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन की स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन इससे कम है। ठीक है, इसलिए आपका क्या है, नियरली प्लेनर है, इसलिए आपके क्या है, लेस एरोमेटिक है। अगर इनमें से 2 हाइड्रोजन हटा दोगे आप, ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर ये कंपाउंड बना दोगे तो इनकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एरोमेटिसिटी बढ़ जाएगी, और ये और या फिर आप इस तरीके से भी आपको, ठीक है, देखने को मिल सकता है ये कंपाउंड इस तरीके से CH2 CH2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, प्लेनर होके इसकी भी एरोमेटिसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, फिर कुछ आपके यहाँ पर और भी हैं। ठीक है, एनुलिन 16 एनुलिन है। ठीक है, ये आपका एंटी एरोमेटिक है, और ये आपका क्या है, 18 एनुलिन है, ये आपका एरोमेटिक है। ठीक है, हकल्स रूल यहाँ पर 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, जो हकल रूल फॉलो नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके 18 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं जो कि हकल्स रूल फॉलो करता है। ऐसे ही आपके कुछ एग्जाम्पल ये भी हैं। ठीक है, जिसमें ये आपका क्या एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, जो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर आपका ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो और भी कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, और भी देख लेते हैं हम। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, आपका पहला ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है यहाँ पर एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या है आपका नॉन एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि ये वाली जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये आपका क्या है, नॉन प्लेनर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं हुंड्स, ये आपका हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ यहाँ पर रिएक्शन है, जैसे आप इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराओगे तो यहाँ से Cl- आयन बाहर निकलेगा। जैसे Cl- आयन बाहर निकलेगा तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये है आपका पायरीन। ठीक है, जैसे हम पिछली पहले बात कर रहे थे ना पायरीन, तो ये है आपका पायरीन। ठीक है, तो ये पायरीन आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करते हैं बाहर वाले। ठीक है, जो अंदर का ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज नहीं करता। ठीक है, बाहर बाहर के डिलोकलाइज करते हैं, तो कितने करते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल्स रूल को फॉलो करता है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, आपने इसकी रिएक्शन क्या कर दी, बेस से करा दी। जैसे ही आप बेस से इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि ये आपका H ले लेगा। जैसे ये आपका H ले लेगा तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आते ही आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन के डेरिवेटिव भी आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, फिर ये आपके क्या है, यहाँ पर ये आपका पायरोल का क्या है, ये सॉल्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे आप बेस डालोगे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका क्या दे देगा, ये पायरोल दे देगा। यहाँ पर आपके क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक है। ऐसे क्या करा, H2SO4 डाल दिया, H+ यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से आपका वाटर रिमूव होगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं इसलिए आपका एरोमेटिक है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आपका Br निकलेगा। ठीक है, AgBr यहाँ पर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर इस कार्बन पे आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं जो कि हकल्स रूल को फॉलो करता है। ऐसे यहाँ से यहाँ पर आपने क्या करा, SbF5 डाल दिया। जैसे ही SbF5 डालोगे यहाँ से आपका SbF6- आयन रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि हकल्स रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।